राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। आज का ब्लॉग शाम को 5 बजे शुरू कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ शॉप पे अपनी। मेरे हस्बैंड को कहीं जाना है तो मुझे शॉप पे जाना पड़ेगा। तो मैं अभी जा रही हूँ और फिर मैं ये नहीं पता कब तक आऊँगी, मतलब रात को लेट भी हो सकती हूँ आने में। तो मैं अभी जाने की तैयारी में लगी हुई हूँ और खाना मेरा बना हुआ रखा है। आज कढ़ी और चावल बनाए थे तो वो खाना मेरा बना रखा है। चावल रखे हुए हैं, कढ़ी भी बची हुई है, तो खाने की टेंशन तो है नहीं। खाने को अगर देर भी हो जाएगी तो मेरा काम चल जाएगा। तो मैं अभी जाती हूँ और मैं आपको शॉप भी दिखाऊंगी। बस इसके बाद मैंने 1 कप चाय पी है और शॉप की चाय लेके मैं शॉप के लिए निकल गई थी। चाय पी के गई थी मैं और मैं शॉप पे पहुंच गई हूँ। ये मेरी शॉप है, ये देखो, ये मेरे बच्चों के कपड़ों की शॉप है। देखो, ये हमारी स्टाफ है, लड़की रखी हुई है हमने शॉप पे। और इस टाइम कस्टमर थे, मैं बिल बना रही थी कस्टमर का। और अब ये मैं घर आ गई हूँ वापस, शॉप से वापस आ गई हूँ। रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। सवा 9 बज गए, 9:15 का टाइम हो गया है। 9:15 बज गए तो शॉप से आते आते मुझे। तो मैं आ गई हूँ शॉप से और अभी टाइम हो गया है 9:15। 9:15 बजे घड़ी में, आपको शायद दिखेगा नहीं। और घर आते सबसे पहले मैं किचन में आई हूँ। किचन को देखा कहीं फैली तो नहीं है, लेकिन किचन कुछ फैली नहीं थी क्योंकि अभी खाना ही नहीं खाया किसी ने। बिल्कुल क्लीन रखा है किचन। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद लाइट चली गई, एकदम से मेरे आते लाइट चली गई। भगवान का दिमाग ख़राब हो गया, पता नहीं कब आएगी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि बहुत तुरंत ही 2 मिनट के अंदर लाइट आ गई थी। कि लाइट जाने की तो आदत ही नहीं रही। अब सारे घर में अंधेरा हो गया था एकदम से, लेकिन हाँ इन्वर्टर चल रहा था। अब बच गए हैं, खाना वाना खा लिया हमने और खाने के बाद मैं किचन क्लीनिंग के लिए आ गई हूँ। और सारे बर्तन मैंने खाली कर दिए हैं, चावल का कुकर, सारे बर्तन खाली कर दिए हैं। इस टाइम किचन में आने के बाद पूरा 1 घंटा लग जाता है मुझे किचन साफ़ करने में, अच्छी तरह से अगर साफ़ करो तो। लेकिन इस टाइम का अगर टाइम लगा दो ना किचन में तो सुबह के लिए बहुत आराम मिल जाता है। सुबह में 1-1 मिनट बहुत मुश्किल हुआ रहता है क्योंकि सबको जल्दी रहती है जाने की और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आफत भी मच जाती है। इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सारे काम जहाँ तक हो सकते हैं वो किचन के मैं रात को ही निपटा दूँ। कहने को ये सिर्फ किचन क्लीनिंग है, लेकिन आप देखना कि कितने काम होते हैं। सिर्फ किचन क्लीनिंग नहीं होती है, सुबह की बहुत सी तैयारी करनी होती है और नाश्ते की तैयारी करनी होती है। जो जो तैयारी हो सकती है सब तैयारी इसी टाइम होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हर लेडीज़ का ज़्यादातर टाइम किचन में ही जाता होगा, क्योंकि मेरा तो जाता है। अगर मैं एक बार किचन में लग जाऊँ तो मतलब सारे घर के काम एक तरफ और किचन का काम एक तरफ। अगर हम किचन में लग जाए और पूरा दिन लगे रहें तो भी किचन का काम ख़त्म नहीं होगा, इतने काम किचन में होते हैं। और सच बताऊँ, मेरा तो किचन में काम करने में बहुत ही मन लगता है। किचन से ज़्यादा मेरा और कहीं मन नहीं लगता काम करने में। मैं एकदम बिल्कुल मगन हो जाती हूँ काम करने में। ऐसा लगता है ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ, क्योंकि इस टाइम सब लोग खाना वाना खा के अपने रूम में बैठे हैं। कोई सोने की तैयारी कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, सब मतलब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो इस टाइम काम करते करते मैं अपने दिमाग में ये भी सोचती रहती हूँ कि कल क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या काम करना है, कल नाश्ते में क्या बनेगा, कल मुझे क्या क्या काम करना है, कहाँ जाना है। तो ये सब बातें भी मैं काम करते करते सोचती रहती हूँ और इस तरह मेरी अगले दिन की भी प्लानिंग हो जाती है और अगले दिन का काम मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे ही मलाई उतारने का काम, मैंने मलाई उतारी है, ये 1 मिनट का ही काम, लेकिन अगर मैं इसे सुबह करूं तो ये मुझे बहुत मुश्किल लगेगा। इस टाइम मैं बहुत आराम से खुश होकर ये काम मैंने किया है। अब मैं सुबह के लिए दही जमा दूंगी। देखो दही मैं जमा रही हूँ। दही मैं गर्मियों में ठंडे दूध में जमा देती हूँ, कोई मैं दूध को गर्म नहीं करती हूँ। ठंडा दूध में जामन लगाया और इतनी अच्छी दही जमती है कि आपको भी जमा के देखना। उसके बाद मैंने शुरू कर दिया बर्तन क्लीन करने। बर्तन सारे मैंने इकट्ठे कर लिए खाली करके, और अब मैं सारे बर्तन धो के रख दूँगी। सबसे पहले मैं चकला बेलन सबसे पहले धोती हूँ। मैं झूठे बर्तनों में चकला बेलन नहीं डालती हूँ, ना डालना भी नहीं चाहिए।
इस टाइम जब मैं किचन क्लीन करती हूँ ना, तो मेरे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जैसे माँ एक बच्चे को प्यार करती है, उसको साफ़ सुथरा करती है, उस टाइम उसकी जो फीलिंग होती है ना, वही फीलिंग मेरी इस टाइम होती है कि मैं किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके छोड़ूँ, ताकि सुबह कोई स्मेल ना आए किचन में और किचन भी देखने में बहुत सुंदर लगे। जैसे एक माँ चाहती है ना कि मेरे बच्चे सबसे सुंदर लगें, सबसे साफ़ सुथरे लगें, ऐसे ही मुझे लगता है कि मेरी किचन सबसे सुंदर लगे, सबसे साफ़ सुथरी लगे। तो इसलिए अगर इस टाइम किचन क्लीनिंग के टाइम पे मुझे 5 से 10 मिनट भी अगर एक्स्ट्रा लगते हैं तो वो मैं लगा देती हूँ, क्योंकि इस टाइम के 5 मिनट और सुबह के 5 घंटे बराबर होते हैं। इस टाइम मैं किचन क्लीनिंग करते समय कई बार अपने पसंद की कोई रील या कोई गाना चला लेती हूँ और इन्जॉय करते करते अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। इससे मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरा काम कब ख़त्म हो गया, और इतने अच्छी तरह से मेरा काम ख़त्म होता है, बहुत ज़्यादा। 9:30 बजे तक मेरे हस्बैंड आते हैं शॉप से और 10 बजे तक हमारा खाना हो जाता है। खाना खाने के बाद आधे घंटे तक हम लोग आपस में सब लोग बैठ के बातचीत करते हैं, क्योंकि पूरे दिन में एक वही टाइम होता है जब हम सब चारों लोग एक साथ मिलते हैं, क्योंकि हस्बैंड सुबह निकल जाते हैं शॉप पे और रात को ही आते हैं, बच्चे अपने कॉलेज में, मैं घर पे, कभी शॉप पे। तो इस तरह से सब लोग एक साथ रात को ही बैठते हैं, इसलिए आधा घंटा हम सब लोग बैठते ज़रूर हैं। और ये देखो, मैंने बातों बातों में सारे बर्तन भी मांज दिए और मैंने सिंक भी साफ़ कर दिया अच्छी तरह से। ये टैप वगैरह, टाइल्स, सब पे मैं थोड़ा थोड़ा हाथ ज़रूर मारती हूँ, क्योंकि अगर हम इस पर हाथ नहीं मारेंगे ना डेली तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएंगी और फिर ये साफ़ करनी बहुत मुश्किल हो जाती है और गंदी भी लगती है। अचानक अगर कोई मेहमान आ जाए तो हमारी किचन इतनी गंदी लगे, वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैं जितनी बार बर्तन मांजती हूँ उतनी बार सिंक को और टाइल्स को ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो इतनी ज़्यादा गंदी होती नहीं, बस एक बार हाथ लगाने से ही साफ़ हो जाती है ये। सब चीज़ों को अच्छे से क्लीन करना मेरी आदत बन गई है। पहले मुझे लगता था, लेकिन अब मैंने इसको अपनी हैबिट में बना लिया है। अब मुझे ये काम ही नहीं लगता, जैसे जैसे मैं करती रहती हूँ तो वैसे मेरा हाथ वैसे चलता रहता है। अब मैं गैस साफ़ करूँगी। ये देखो, गैस के आगे मैंने सारा सामान पहले हटा दिया था, बर्तन मैंने सारे खाली कर दिए थे, तो मुझे स्लैब को साफ़ करने में दिक्कत नहीं आएगी। और क्योंकि स्लैब भी मैं दिन में कम से कम 2 से 3 बार मेरी साफ़ हो जाती है, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और आज तो वैसे भी खाना नहीं बना था, तो गंदी ज़्यादा नहीं हुई थी। और मैं एक आपको टिप्स बताना चाहती हूँ कि आप कभी भी खाना बनाने के तुरंत बाद चूल्हे को साफ़ ना करें, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता। बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि गर्म चूल्हे को बुरे समय में साफ़ किया जाता है तुरंत, लेकिन हमें वैसे नहीं करना चाहिए। हाँ, आटा आप साफ़ कर दें, जैसे हम रोटी बनाई है वहाँ आटा फैल जाता है, उसको हम तुरंत साफ़ कर सकते हैं, लेकिन गर्म चूल्हे को और गर्म तवे को कभी हैंड टू हैंड साफ़ नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर रुक के ठंडा हो जाए हमारा चूल्हा तो हमें उसे साफ़ करना चाहिए। ये हमारे बड़े बुज़ुर्गों का कहना है, और मैं ऐसा तभी करती हूँ। मैं स्लैब पे कपड़ा मार देती हूँ, नीचे आटे को साफ़ कर देती हूँ, लेकिन मैं चूल्हे को साफ़ नहीं करती हूँ। चूल्हे को मैं बर्तन मांजने टाइम ही साफ़ करती हूँ हमेशा। आप देखो, मैंने गैस को उठा के भी साफ़ किया है। गैस को उठा के मैंने एक बार कपड़ा मारा है बस, और मेरे गैस एकदम नीचे से स्लैब साफ़ हो गई है। क्योंकि जब डेली कपड़ा लगता है ना, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती सफाई करने में। और मैं टाइल पे भी देख लो, हमेशा कपड़ा मारती हूँ कि आज मेरा खाना नहीं बना है शाम को, फिर भी मैंने कपड़ा मारा है, क्योंकि मेरे को आदत पड़ चुकी है ऐसा काम करने की। मेरे को लगता ही नहीं कि मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हाथ वैसे ही चलता रहता है, वैसे दिमाग चलता है, जैसे हम अपने आप को आदत डाल लेते हैं। अब मैंने चकले के ऊपर भी देखो तौलिया ढक के रखा है, क्योंकि रात को कीड़े मकोड़े छिपकली भी घूमती है, तो हमारे चकले के ऊपर ना घूमे, इसलिए मैं इस पर कपड़ा ढक के रखती हूँ। और ये मैंने गैस साफ़ करने का कपड़ा है, इसको भी अच्छे से धो दिया है। ये देखो, अगर यही गंदा रहेगा तो हमारी किचन कैसे साफ़ होगी, और किचन साफ़ नहीं होगी तो हम लोग बीमार रहेंगे। बर्तन मांजने का जूना है, इसको मैं अच्छे से धो के रखती हूँ, ताकि सुबह इसमें स्मेल ना हो। अगर इसको धो कर रखेंगे तो इसमें भी स्मेल हो जाएगी। अब पानी की बोतलें वगैरह जो खाली पड़ी हैं उन्हें भी मैं भर के रख दूँगी, ताकि सुबह ठंडा पानी मिल जाए सबको। किचन की आधी साइड साफ़ हो गई है, अब मैं दूसरी साइड साफ़ करूँगी, सारा सामान हटा के तब मैं यहाँ से कपड़ा मारूँगी। क्योंकि पूरे दिन में एक यही टाइम होता है जब किचन को हम पूरा टाइम दे पाते हैं, क्योंकि बीच बीच में दिन में तो कभी कोई काम, कभी बच्चों का कोई काम, कभी खाना, कभी चाय, ये सब लगा रहता है। तो इसलिए किचन को पूरा टाइम, पूरा लाड से पुचकारना, प्यार करना, मेरे को तो ऐसे ही लगता है। जैसे मैं इस टाइम पूरी किचन को प्यार करके सुला रही हूँ, जैसे बच्चे को माँ लोरी दे के सुलाती है,
तो ऐसे ही मुझे किचन को साफ़ करने में लगता है कि इसमें इसको अच्छे साफ़ करके इसको, जैसे बच्चे को सिर पे हाथ फेरते हैं बच्चे के, तो वही लगता है मुझे बिल्कुल इस टाइम पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे किचन को साफ़ करना। और जब किचन साफ़ हो जाती है ना, उसको देख के इतना मन खुश होता है मेरा, बहुत ज़्यादा। और हमारे बड़े बुज़ुर्गों का कहना भी है कि जिस घर में किचन गंदी होती है वहाँ पे लक्ष्मी का भी वास नहीं होता, लक्ष्मी भी उस घर में नहीं आती है। अब देखो मैं इस टोकरी में छोटी मोटी चम्मच कप वगैरह मैं रखती हूँ, और इस पर भी मैं कपड़ा ढक कर रखती हूँ रात को, ताकि छिपकली को कीड़े मकोड़े धुले हुए बर्तनों के ऊपर ना आए। अब ये मैंने 2 कप ले लिए हैं। इसके अंदर मैं सुबह खाने के लिए अखरोट भिगोऊँगी। 1 कप में भिगोऊँगी मैं अखरोट। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों खाते हैं, बच्चों को पसंद नहीं है, वो नहीं खाते हैं, वो भिगो के नहीं खाते, वो ऐसे ही खा लेते हैं। और 1 कप में मैं भिगोऊँगी पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। ये मैं और मेरे हस्बैंड सुबह खाली पेट खाते हैं, नाश्ता करने से पहले। भिगो के खाना ज़्यादा बेस्ट रहता है इनको। और इस उम्र में 50 की एज के बाद तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे हमें घुटनों में दिक्कत होने लगती है, और लेडीज़ को भी कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो इन चीज़ों का हमें अपना सेहत का भी काम के साथ ध्यान रखना चाहिए। और देखो 11:30 बज गए हैं, मैं 10:30 बजे लगी थी और पूरा नेट 1 घंटा मुझे लगा है। और किचन मेरी बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है। और ये देखो कितनी साफ़ सुथरी हो गई है मेरी किचन। और उसके साथ ही मेरा ये ब्लॉग ख़त्म होता है। कहीं अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।